Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के 25 सितंबर 2025 का आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में तीनों ही शिफ्टों के कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस के बारे में पता पड़ेगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता चल चुकेगा क्योंकि हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है, नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स कैसे रहे हैं, और सभी बच्चों से हमें जितना भी इंटरेक्शन के बाद ये पता चला है कि उनका रियल फीडबैक क्या रहा है फ्रॉम द मोमेंट कि वो एग्जाम देने के लिए सेंटर पर गए टू द मोमेंट जब वो एग्जाम सेंटर से बाहर आए। ठीक है, ईच एंड वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग एंड अपडेट यू अबाउट कि आज के पेपर के बारे में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेनी है, नोट्स ले लेने हैं सो दैट वो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्प करे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का जो मैंने बताया रियल फीडबैक होता है, तो वो जरूर ध्यान से देख लेना क्योंकि वो आपको मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी और बिना किसी रुकावट के लिए बिना किसी देरी और बिना किसी रुकावट के। एंड यस गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि हमें मोटिवेट करता है टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि यू गाइज नो इट ऑल कि मेहनत लगता है राइट, लेकिन अगर आप लोग प्यार नहीं दोगे, आप लोग एक मोटिवेशन नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ा सा डेड हो जाती है कि मतलब थोड़ा सा वो सपोर्ट का रिक्वायरमेंट थोड़ा चाहिए। तो जरूर से अगर चैनल पे नए हो, अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से भी करवा लो। और अगर नए हो चैनल पे तो जल्दी से अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कमिंग फ्रॉम अस। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। So guys, before starting up with the students real feedback in detail, मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको चीजें बता देती हूँ जो कि हमें पता चली है बच्चों के द्वारा। So guys, ओवरऑल आज भी जो पेपर रहा है वो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का रहा है वो भी मॉडरेट टू इजी की साइड ही रहा है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ है। इस शिफ्ट के बच्चों में बताया कि काफी ज्यादा इजी उनको चीजें देखने को मिली थी इफ दे हैव प्रिपेयर्ड वेल। सो अल्टीमेटली इट इज योर प्रिपरेशन जो कि आपके एग्जाम को टफ या फिर आपके एग्जाम को इजी बनाती है। सो प्लीज डू दैट रियली वेल क्योंकि आपको वही चीज है जो कि एसएससी सीजीएल का आपका पेपर क्लियर करवा पाएगी। ठीक है, बाकी बच्चों ने ऐसा बताया कि इजी थी काफी चीजें, स्कोरिंग थी, काफी चीजें ऐसी थी जो कि अटेम्प्टेबल थी, उन्होंने अटेम्प्ट करा, अच्छा अटेम्प्ट करा। इंग्लिश हुआ, जीएस हुआ, सब कुछ आज ठीक रहा, ऐसे जितना कुछ देखने नहीं मिला है। अगर प्रेप अच्छी है तो समझ में आ रहे थे क्वेश्चंस। अगर प्रेप में आपकी थोड़ी सी कोई प्रिपरेशन में थोड़ी सी कहीं भी कोई ढील दे देते हो आप, तो थोड़ा सा आपको क्या है पेपर लेंदी भी लग सकता है, टाइम टेकिंग भी लग सकता है, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन का मिक्सचर देखने को मिला है इस शिफ्ट के पेपर में। ठीक है, बट ओवरऑल इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हो एग्जाम में, तो गाइज आपके लिए एग्जाम डुएबल रहने वाला है। और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, यू नो इट, आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप करते हो ना कहीं आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों में ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि अल्टीमेटली आपको मेन आपका जब एग्जाम का दिन होता है तब आपको हेल्प करता है। बाकी बात करें क्वांट की, तो गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा बच्चों को इस शिफ्ट में हार्ड लगा था। ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक मजेदार चीज ये है कि मतलब मजेदार से मेरा कहने का मतलब है, एक प्लस पॉजिटिव चीज ये है कि इस बार या तो रिफॉर्म्स के बाद कह लो, रिफॉर्म्स का ये मतलब हो सकता है, या फिर किसी और चीज का आप कह सकते हो कि भाई एसएससी के चेयरमैन साहब जी हर चीजों के ध्यान दे रहे हैं। तो इस बार अच्छी चीज ये हुई है कि टेक्निकल इश्यूज और टेक्निकल ग्लिचेस ज्यादा बच्चों को फेस नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इस शिफ्ट में भी इस तरह के कोई ग्लिचेस वगैरह देखने को नहीं मिले, सब कुछ अच्छा था। वो बात अलग है, कुछ कुछ सेंटर्स पे बच्चे बता रहे थे कि गर्मी गर्मी से उनका हाल बेहाल हो गया, क्योंकि सेंटर्स बहुत बड़े बड़े थे, फैंस बहुत ऊपर ऊपर लग रहे थे, एसी सिर्फ नाम के लिए लगा रखे थे, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था गर्मी के कारण। थोड़ा सा एक होता है ना कि व्हेन यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल गिविंग एग्जाम, तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी ना किसी चीज से। तो वो फैसिलिटीज थोड़ी सी इनएडिक्वेट थी, आप उस चीज को कह सकते हो। बाकी ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड एज पर स्टूडेंट्स।
बाकी इस शिफ्ट के बच्चों ने गाइस 2-3 चीज़ें बताई हैं, 2-3 रेफरेंसेस दिए हैं। सो अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम 100% आपको लगता है आप कर चुके हैं, रिविजन टाइम आपका चल रहा है, सो मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी ऐसी चीज़ें जो उन बच्चों को हेल्प करी। सो गाइस बच्चों ने बताया कि जीके के लिए परमार एसएससी, आई विल नोट इट डाउन हियर, जो कि आपको मदद करे। सो गाइस जीके के लिए बच्चों ने बताया कि परमार एसएससी से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। इंग्लिश में भी जो परमार एसएससी की क्लासेस आती हैं, दे वर रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, दे वर रियली वेरी ऑन द होता है ना, ऑन पॉइंट, एकदम अप्रोप्रिएट, और काफी ज्यादा मदद करा है बच्चों को उसने भी इस एग्जाम को निकालने के लिए। और जीके थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड रहा, ये उन्होंने डेफिनेटली बोला, क्योंकि लेंदी रहा है पेपर, स्टेटमेंट वाइज चीजें पूछी गई हैं, तो वो चीज थोड़ी आज भी देखने को मिली। लेकिन रीजनिंग जो है, लेंदी होने के बावजूद भी जो रीजनिंग था ना, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट वाइज थे, कैलकुलेटिव थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, लेकिन बच्चों ने रीजनिंग को कर लिया क्योंकि वो डुएबल था, अच्छा खासा इजी था। ठीक है, मैथ्स की जैसे मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों का मैथ्स में बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, तो उनको तो पेपर अच्छा ही लगा, उन्होंने तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन मैथ्स का लेवल आज का थोड़ा सा ऐसा था इस शिफ्ट में कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है या जिनकी मैथ्स प्रिपरेशन नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ी, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जो पीजीटी बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए जीके बहुत आसान रहा, दे वर लाइक जीके वाज नॉट हार्ड एट ऑल, इट वाज वेरी इजी। सो गाइस थोड़ा सा डिपेंड ये भी करता है कि आपको आता क्या है। अब जैसे जो टीचिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं वो काफी खुश रहे थे आज, जिनसे जो टीचिंग बैकग्राउंड से जो देखने को मिले थे, वो काफी खुश दिख रहे थे कुछ चीजों में। उन्होंने उनकी जो लर्निंग होती है ना, बेसिकली बेसिकली टीचिंग में क्या होता है, जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपकी भी लर्निंग, आपके भी वो नॉलेज कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होती है, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ज्यादा एक अच्छे नोट पे चली जाती है, तो वो टीचर्स को काफी ज्यादा हेल्प करता है, उसको उनको काफी फायदा मिला आज के इस पेपर में। बाकी जैसे मैंने आपको बोला, मॉक लगाओ, जरूर से जरूर लगाओ, पीवाईक्यूज देखो, क्योंकि गाइस हो क्या रहा है, 60 मिनट्स में आपके पास देखो, 60 मिनट्स में आपको देखो 4 सेक्शंस निकालने हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अब उस 4 सेक्शन में से गाइस 3 सेक्शन ऐसे हैं जो कि आपके लेंदी आ रहे हैं, जिसमें इंग्लिश हो गया, आपका जीके हो गया, आपका क्वांट यानी मैथ्स हो गया, ये थोड़े से लेंदी आ रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ोगे, करोगे, समझोगे, फिर पेपर को निकाल पाओगे। ठीक है, इंग्लिश वो रीजनिंग इतना ज्यादा नहीं है लेंदी, लेकिन अब क्योंकि आज के शिफ्ट में थोड़े से उसमें भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, तो आप समझ सकते हो कि टाइम की कितनी ज्यादा वैल्यू है। सो गाइज इफ देर इज समथिंग जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल देगा, तो वो है आपकी प्रैक्टिस। उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी, उसको किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो, अपने टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से, अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को किस तरह से बढ़ा सकते हो, ये सब आपको उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। एक चीज और गाइस, एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि इंग्लिश में उन्होंने प्रिपरेशन करी थी निमिषा मैम से, निमिषा बंसल, आई थिंक उन्होंने निमिषा बंसल जी का नाम लिया था। सो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। बच्चों ने बताया कि उनसे उनको काफी मदद मिली, उनकी क्लासेस से काफी बच्चों को रिकमेंड किया, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे थे जो कि सेल्फ पर फोकस कर रहे थे, सेल्फ स्टडी पे, तो उन्होंने इन सब लोगों को रेकमेंड करा है। बाकी जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो बोले कि मैथ्स इजी थी। ठीक है, और इंग्लिश में थोड़ा सा बच्चों ने बताया कि शुरू का जब पेपर है वो थोड़ा सा काफी लेंदी था, लेकिन बाकी सारा कुछ हो गया था, तो इतना कुछ लोड नहीं है। ठीक है, सो मोर ओवर यही है कि प्रिपरेशन अच्छी रखते हो तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये रहा मोटा मोटा फीडबैक। अब थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं। सो गाइस सेक्शन वाइज एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, सो बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो था वो आपका आसान रहा है। थोड़ा मॉडरेट की तरफ इसीलिए चला गया आज, बच्चों ने मॉडरेट इसीलिए रिपोर्ट करा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो लेंदी थे ना वो थोड़ा टाइम ले रहे थे, और उनमें थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करने की जरूरत पड़ रही थी, तो वो चीज थी। इसके अलावा टॉपिक्स कौन कौन से आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, एकदम 100%, इनमें तो श्योरिटी चाहिए ही चाहिए। तो वो हो गया आपका सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, एनोलॉजी, मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ पे गाइज मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अब आई रियली डोंट नो क्योंकि मैंने पेपर नहीं देखा है, पर गाइज वेन डायग्राम का मुझे इतना पता नहीं चला है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी बच्चे ने, आई डोंट रिमेम्बर किसी भी बच्चे ने इक्का दुक्का इसका नाम भी लिया हो।
तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ज़रूर से हेल्प करें और बताएँ कि क्या वेन डायग्राम एग्ज़ाम में आ रहा है, तब तो बच्चे उसे प्रिपेयर करें, नहीं आ रहा है तो इतना कुछ ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, प्रिपरेशन अगर करते भी हो तो कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे हेल्प करेगा ही। सो आप देख सकते हैं, ठीक है? फीडबैक क्या मिला है कि रीज़निंग काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग थी, 22 से 24 प्लस अटेम्प्ट ईज़िली हो गए बच्चों के द्वारा। सो दैट्स गुड, राइट? सो गाइस सेकंड हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं, जिसे हम मैथ्स कॉमनली बोलते हैं। सो इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो गाइस ये रहा है मॉडरेट, ठीक है? इजी बिल्कुल नहीं रहा है, डिफिकल्ट की साइड इतना कुछ नहीं है, तो इजी भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मॉडरेट है। टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, जो कि एग्जाम में रेपिटेडली देखे जा रहे हैं, तो वो है एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इनसे रिलेशन में जो भी क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं। थोड़ा सा टेबुलर और पाई चार्ट्स वगैरह देख लेना, बाकी मेंसुरेशन, ठीक है? मेंसुरेशन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर मेंसुरेशन, ठीक है? फीडबैक अच्छा मिला है। मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री थोड़ी सी लेंदी रही है, लेकिन अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा मैनेजेबल थे, बच्चे उससे काफी ज्यादा खुश थे। सो ओवरऑल मैथमेटिक्स जो था वो डुएबल था, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है, अगर आपने चीजों को अच्छे से मैनेज कर रखा है, अगर आपने कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज और मॉक की मदद ली है, क्योंकि जो पीवाईक्यूज और मॉक हो रहे हैं वो आपको एक पैटर्न बता रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो पूछा जा रहा है, वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रहे हो। क्योंकि एग्जैक्ट वैसा अगर नहीं भी है तो आपको भाई ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि भाई किस तरह से क्या चीज आपको प्रिपेयर करनी है। सो दैट्स इट अबाउट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश की तरफ। सो गाइज इंग्लिश आसान था, बच्चों ने रिपोर्ट करा कि इंग्लिश आसान था। टॉपिक्स में आपको जो देख लेने हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, क्योंकि ये आ रहे हैं, या तो आपको क्लोज टेस्ट मिल जाएगा या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिल जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो भी आता है। क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा पैसेज मतलब बच्चों, थोड़ा सा नहीं, बच्चों के द्वारा बताया गया है कि पैसेज लंबा आ रहा है, तो प्लीज उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर लग रहा है कि पेपर बचा हुआ है तो पहले बाकी चीजें निपटा लेना, उसके बाद पैसेज पे आ जाना। लेकिन पैसेज को अगर पढ़ने का टाइम निकाल लिया ना, तो ये 5-6 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर पैसेज ही अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि वो सब कुछ इंटर रिलेटेड हैं चीजें, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए जरूर से उसके लिए टाइम बचा के चलना। रीजनिंग आसान आ रहा है तो रीजनिंग को पहले निपटाओ, ठीक है? एरर डिटेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए। यहाँ पे मेंशन नहीं है पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी पेपर में आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इंग्लिश बहुत ही ज्यादा सिंपल थी, स्पेशली जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा सिंपल थे। बच्चों ने बताया कि शुरुआती जो इंग्लिश का तो सेक्शन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, टाइम टेकिंग था, लेकिन जैसे ही हम आगे पेपर में गए तो बाकी सब इजी हो गया। सो दैट्स अबाउट इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, जीके जीएस की, तो गाइज ये सन्नाटा सा छा जाता है जब जीके की बात करते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट को बोलते हैं कि मैम जीके कैसा था, सर जीके कैसा था, सो दे और लाइक ठीक ही था, मॉडरेट था, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कुछ एलियनेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अगर प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो वो चीज एक तरफ। तो देखना क्या क्या है आपको, करंट अफेयर्स बेहद पूछे जा रहे हैं। आज के सेक्शंस में हिस्ट्री, आज के पेपर में हिस्ट्री के से भी बहुत क्वेश्चन थे। स्पोर्ट्स के इवेंट्स देख लेना, जो ये अपनी वो होते हैं ना, व्हाट डू वी कॉल इट, जो भी मिनिस्टेरियल चीजें हैं, मतलब वो ज्यादा देख लेना, क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं। G20 की समिट वगैरह देख लो, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, कौन सी किस कंट्री के साथ है, कहाँ की गई, कब की गई, वो थोड़ी सी जानकारी ले लेना। स्पेस मिशन, चाहे इसरो हो, नासा हो, या फिर चंद्रयान रिलेटेड हो, या फिर मार्स रिलेटेड हो, सारी चीजें देख डालो, क्योंकि पूछी जा रही हैं। स्टैटिक जीके अच्छा आ रहा है, स्टैटिक जीके में आज भी क्वेश्चंस अच्छे थे। पॉलिटी में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, डीप थे लेकिन थे। अब जैसे पूछ लेते हैं वो, आपको क्या करते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वन लाइनर्स आपके थोड़े खत्म से हो गए हैं, थोड़े स्टेटमेंट वाइज है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अब आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पता है कैसे पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन दे दी है, दिस फलाना ढिमकाना, फिर आपको दे देते हैं ये आर्टिकल है, बता दो किस आर्टिकल से रिलेटेड है ये वाली सिचुएशन। तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है,
अगर लेकिन आपको आर्टिकल्स की, अमेंडमेंट्स की, सूचियाँ, अनुसूचियाँ, ये सब की अच्छी नॉलेज है तो आप वो चीज़ निकाल लोगे। बाकी ज्योग्राफी में रिवर्स देख लो, माउंटेन्स देख लो, डैम्स देख लो, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज देख लो, लेक्स देख लो, है ना, ये सारी चीजें अच्छी हैं। हिस्ट्री में मूवमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, सत्याग्रह हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हो गया, फ्रीडम मूवमेंट्स जितने थे हमारे, इंडिपेंडेंस से पहले की चीजें, इंडिपेंडेंस के बाद की चीजें, तो ये सारी चीजें हो गई। साइंस में बायोलॉजी के बेसिक्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ध्यान में रखने हैं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं आ रही हैं पीसीएम में। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा है, ओ सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी। सो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आ रहा है तो शायद बायो नहीं होगा, या केमिस्ट्री बायो आ रहा है, तो दोनों तीनों में से थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ के चलो। फीडबैक में यही कहना चाहूंगी कि जीके थोड़ा सा ट्रिकी है, जीके आसानी से नहीं निकल रहा है बच्चों से, लेकिन जिन्होंने भी करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज किए हैं, कुछ नहीं कर सकते तो देखो, वैसे तो जब से पेपर शुरू हुए हैं ना, 2022 से लेके 2025 तक के सब में क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन अगर आप इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं निकाल पा रहे हो ना, इतना नहीं पढ़ पा रहे हो, वैसे तो मैं कहूंगी करके चलो, पर नहीं भी करवा रहे हो तो पिछले 8-10 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से रट डालो, अच्छे से रिवाइज कर डालो, क्योंकि वो बहुत मेहनत आपकी जो है रंग लाने वाली है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स भी रिवाइज करके चले हैं ना, उनका जीके ट्रस्ट में अच्छा निकला है, तो प्लीज उसका ध्यान रखो। सो गाइज, अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की, तो गाइज रीजनिंग आपका 21 से 23 लेके चलो, मैथमेटिक्स 18 से 20, इंग्लिश में 22 से 24 और जीके में 15 से 17, ज्यादा से ज्यादा निकलेगा तो 19 तक निकल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही है। बाकी ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट्स रह सकते हैं वो, क्योंकि कुछ सेक्शंस बहुत ईजी रहे हैं, बच्चों ने काफी ज्यादा एक्यूरेसी के बेसिस पर 90-90 तक क्वेश्चन कर डाले हैं, तो आप देख सकते हो, तो गुड अटेम्प्ट्स 75 से 82 एक्यूरेसी के बेसिस पर सेफ जोन में कंसिडर करे जा सकते हैं इस शिफ्ट के लिए। सो दैट्स वन। कंक्लूजन में यही देना चाहूंगी, अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो गाइज आपको किस किस चीज पे फोकस करना है, आपको करंट अफेयर्स देख डाले हैं पिछले 6 महीने के, मैथ्स में अरिथमेटिक देखो, डीआई की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन मैं कहूंगी मेंसुरेशन पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। रीजनिंग के स्कोरिंग टॉपिक्स जितने भी हैं जो मैंने बताए हैं उन पर ध्यान रखना, क्योंकि उनमें से ही पेपर बन के आ रहा है बच्चों के द्वारा, जो टॉपिक्स हमने कलेक्ट करे हैं। इंग्लिश में आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि वोकैब और ग्रामर बहुत हेल्प कर रही है। बाकी ग्रामर के रूल्स का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि उससे आपको काफी मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं गाइस सेकंड शिफ्ट की ओर। सो गाइस सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पर भी मॉडरेट ही ये चीजें देखने को मिली हैं। ठीक है, इतना कुछ मतलब नहीं देखने को मिला ऐसा कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। सो ओवरऑल मॉडरेट टू इजी, अगेन काफी बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया, इंग्लिश जीएस सब ठीक रहा इस शिफ्ट में भी। सो गाइज एज आई वाज सेइंग कि इस शिफ्ट में भी कुछ बच्चों ने, मतलब सेकंड शिफ्ट में कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स, मतलब काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शंस देखने को मिले, कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगा तो कुछ को जीके डिफिकल्ट लगा, कुछ ने बोला कि रीजनिंग में कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं आया, इंग्लिश और रीजनिंग जो थे वो डुएबल थे, किसी को वो सेक्शन थोड़ा सा लेंदी होने के कारण टफ रहा, तो थोड़े से मिक्स रिएक्शंस थे, लेकिन ओवरऑल मुझे सेम सा ही लगा, कुछ ऐसा डिफरेंट या फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि आउट ऑफ द बॉक्स मुझे ऐसा लगा कि इस शिफ्ट में मुझे बच्चों के फीडबैक के द्वारा कुछ पता चला हो जो मैं आपको बता सकती हूँ। अटेम्प्ट अच्छे किए हैं बच्चों ने, काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे इस शिफ्ट में भी, इनफैक्ट फर्स्ट शिफ्ट में भी हमें काफी ज्यादा सेल्फ स्टडी वाले बच्चे मिले थे, इस शिफ्ट में भी ऐसे ही थे, और उनको काफी ज्यादा हेल्प मिला मॉक और पीवाईक्यूज से। अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं तो देवर लाइक यार इंग्लिश में तो लिटरली पीवाईक्यूज था, या फिर मैथ्स में पीवाईक्यूज था, तो अगर आप ये सीरीज लगा के मतलब करते हो, प्रिपेयर करते हो, अपनी प्रिपरेशन को लेके चलते हो, तो काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। करंट अफेयर्स इस शिफ्ट में थोड़े कम रहे थे, ठीक है, करंट अफेयर्स की जो मात्रा थी वो इस शिफ्ट में थोड़ी सी कम थी। हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे बच्चों के हिसाब से, हिस्ट्री में बच्चों ने बताया कि जो परमार एसएससी की क्लासेस होती हैं, परमार सर की जो क्लासेस होती हैं, उससे बच्चों को काफी ज्यादा मदद मिली है। बाकी हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो भी आसान नहीं थे, इजी नहीं थे। एक मुझे चीज पता पड़ी है, बुद्धिस्ट
जो काउंसिल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब एग्जैक्टली क्या थे आई डोंट नो, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू शेयर क्वेश्चंस, तो हमें भी नहीं पता चले। लेकिन कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड थे कि कौन सी है, कहाँ हुई है, पहली कहाँ हुई है, दूसरी कहाँ हुई है। सो आप लोग प्लीज उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये पूरा ही बुद्धिस्ट काउंसिल अच्छे से लेके चलो, क्योंकि वो आज के पेपर में पूछा गया है। लेंदी रहा है, स्टेटमेंट वाइज रहा है, सो थोड़ा सा टाइम निकाल के चलना, पहले से ही एकदम अपने ग्रैब करके चलना टाइम को, ठीक है। रीजनिंग जो है उसमें कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, थोड़े से, मतलब रीजनिंग में थोड़ा न्यूअर साइड पे था, कुछ चीजें काफी ज्यादा नई थी, नए देखने को मिले थे, क्वेश्चंस थे लेकिन डुएबल थे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता या नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश जो है उसका जो वोकैब है वो टफ बन रहा था, और जो पैटर्न है, पैटर्न में भी इतना कुछ अलग कुछ खास देखने को मिला नहीं है। पैटर्न में बस यही मेन डिफरेंस आया है कि थोड़ी सी चीजें स्टेटमेंट वाइज हो गई हैं, बाकी सिलेबस सेम है, चीजें सेम है। तो अगर आप प्रिपेयर करके चल रहे हो अच्छे से, तो आपको आसानी से आप निकाल लोगे पेपर। इंग्लिश में काफी सारे क्वेश्चंस जो थे ना, मतलब वो बच्चे बता रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने पीवाईक्यूज में करा था और वही चीज उनको पेपर में देखने को मिल गई, विच इज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी गुड। तो आपके लिए अच्छी चीज ये सामने आ सकती है कि अगर आप पीवाईक्यूज करके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। जीके अगेन सरप्राइजिंग था, बहुत ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा शॉकिंग लगा, अनप्रिडिक्टेबल चीजें आज भी देखने को मिली, इस शिफ्ट में भी देखने को मिली, तो बच्चे थोड़ा सा उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि यार जब आप पढ़ के जाते हो और जो पढ़ के जाते हो वो नहीं पूछा जाता, तो थोड़ा सा आपको वो फील होता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि जीके को आसान बता रहे थे, तो थोड़ा सा ना डिलेमेटिक हो रहा है सिचुएशन किसी भी चीज को कमेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी क्लोज टेस्ट जो था वो अच्छा रहा, और स्टेटमेंट तो है ही, लंबा तो है ही, पर अच्छा रहा। क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो ठीक ठाक थे, बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से। बाकी टेक्निकल इश्यूज कुछ नहीं सामने आए इस शिफ्ट में भी, तो इट इज विन विन सिचुएशन, प्लस पॉइंट, ठीक है। अब डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज ओवरऑल अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ ना, तो ओवरऑल जो है मैथमेटिक्स सेक्शन में आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ा, बच्चों के द्वारा ये पता लगा। रीजनिंग अगेन स्कोरिंग रही इस सेक्शन में भी, इंग्लिश इजी थी, और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि भाई इंग्लिश अगर आप पढ़कर आए हो, पैसेज पढ़ने का टाइम है, तो इंग्लिश में कुछ नहीं है। बच्चों के द्वारा ये भी कहा गया, तो इंग्लिश हलवा है ठीक है, उस लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सो तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जीके जीएस में काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस दिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को जीके इजी लगा, लेकिन कुछ ने कहा कि स्टैटिक जीके जो आई थी वो ट्रिकी थी, हम उसको मतलब नहीं कर पा रहे थे। तो आप प्लीज अपने आप को हर चीज के लिए प्रिपेयर करके चलो। सेक्शन वाइज एनालिसिस अगर मैं देखूं, तो गाइस रीजनिंग यानी कि जनरल इंटेलिजेंस आपका जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, उसमें इतनी ज्यादा कुछ डिफिकल्टी देखने नहीं मिली है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम गाइस मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हूँ इस पे, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता पड़ पा रहा है कि वेन डायग्राम इतना पेपर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज इस इसको भी आप ही मदद कर सकते हैं, तो जरूर से बताइएगा अगर आपने पेपर दिया है कि वेन डायग्राम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको हटा देंगे फिर, ठीक है ना। सीरीज बच्चों को देख लेनी है, ऑड वन आउट देख लेने हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख लेने हैं। रियल फीडबैक जो वर्ड टू वर्ड मैं बताने वाली हूँ बच्चों के द्वारा जो पता चला है कि रीजनिंग एकदम स्कोरिंग थी। मैंने 23 अटेम्प्ट किए बिना ज्यादा टाइम लिए, एक बच्चे ने ऐसा बताया। सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्ट थे, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था। सो ये बच्चों ने बताया है, एंड इट्स अ रियल फीडबैक वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट अगर मैं क्वांट की बात करूं, तो गाइस क्वांट में डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट टू टफ की तरफ से चला गया है, ठीक है। आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ की तरफ है, टाइम कंज्यूमिंग था सेकंड शिफ्ट में। टॉपिक्स जो पूछे गए या फिर पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, दो तीन ट्रिकी क्वेश्चंस थे। ट्रिगोनोमेट्री वाज देयर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ये सारी चीजें देखनी है। बाकी वर्ड टू वर्ड जो मुझे पता लगा कि मैथ्स में मेंसुरेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, कैलकुलेशन काफी लेंदी थी। ज्योमेट्री के एक दो क्वेश्चंस जो थे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे, तो अगर आपने पीवाईक्यूज भी नहीं लगाए हैं, आपको पैटर्न भी नहीं पता है, तो वहीं आप अटक जाओगे, ठीक है। बाकी अरिथमेटिक जो था वो मैनेजेबल था, आप कर सकते हैं, आप कर पा रहे थे। और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीजें ज्यादा थी इस सेक्शन में, इस शिफ्ट में, इस सेक्शन में, तो थोड़ा सा बच्चों को कैलकुलेशन करने के लिए टाइम लगा। एक दो बच्चों का तो पेपर भी छूट गया,
मतलब वो चाहते भी थे अटेम्प्ट करना पर वो नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पेपर होने के कारण नहीं बन पाया उनसे, तो वो वाला चीज भी है। बाकी मैथ्स ने टाइम खा लिया अच्छा खासा, वरना और अटेम्प्ट्स हो जाते, तो ये भी किसी बच्चे ने हमें बताया था। सो दैट्स अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट गाइज अब बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। तो गाइज इंग्लिश में डिफिकल्टी लेवल अगर मैं इस शिफ्ट की बात करूं तो वो रही है आसान, बच्चों को कुछ खासिया पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। टॉपिक्स जो आपको देख लेने हैं वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, या तो क्लोज टेस्ट होगा या फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होगा, तो उसका ध्यान रखना। एरर डिटेक्शन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपको देख लेना है। रियल फीडबैक जो बच्चों से मिला कि रीडिंग इंग्लिश सबसे इजी सेक्शन था, जो आरसी था वो एकदम डायरेक्ट था, मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो उनके शिफ्ट में पूछा गया वो बिल्कुल इजी था। एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स जो थे वो एकदम सिंपल थे, कम से कम 22 प्लस अटेम्प्ट हो गए हैं, तो ये हमें बच्चों के द्वारा रियल फीडबैक मिला है फॉर इंग्लिश सेकेंड शिफ्ट में। अब मैं जीके जीएस की बात करूं तो गाइज जीके जीएस तो टफ ही बना हुआ है यार, हर शिफ्ट के लिए, हर पेपर के लिए। तो गाइज वो आज इस शिफ्ट में भी मॉडरेट था। टॉपिक्स जो आपको ध्यान रखने हैं, करंट अफेयर्स से क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा मिक्स आ रहा है पेपर में, तो वो चीज देखते हुए चलना। G20 समिट, स्पोर्ट्स, एशियन गेम्स, अवार्ड्स जिसमें भारत रत्न है, अब रिसेंटली जितने भी जो अवार्ड रिलेटेड चीजें हैं वो भी आप ध्यान में रखना क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। स्पेस मिशन कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन सी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की गई हैं, वो सारी चीजें ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछी जा रही हैं। बाकी इसरो है, नासा है, चंद्रयान है, मार्स मिशन है और स्पेस एक्स है, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज लेते हुए चलो उन्हें। स्टैटिक जीके में पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, लिस्ट, पार्ट्स, सब कुछ। डीपीएसपी, डीपीएसपी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीपीएसपी से जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों को अटका रहे हैं, वो नहीं उसको एक होता है ना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल हो गए, इंडिया इंडिपेंडेंस से रिलेटेड चीजें हैं। बाकी ज्योग्राफी में रिवर है, स्टेट एंड कैपिटल, ये सारी चीजें हैं। साइंस में बायोफिजिक्स, इनके बेसिक्स पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। केमिस्ट्री का कुछ इतना खास देखने नहीं मिला है, इको से भी कुछ खास नहीं है। रियल फीडबैक जो हमें बच्चों से मिला है वर्ड टू वर्ड वो ये है कि जीके थोड़ा ट्रिकी लगा, स्टैटिक पोर्शन से टफ क्वेश्चंस आए, करंट अफेयर्स काफी हेल्पफुल थे, स्पेशली स्पेशली स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वाले सेक्शन इजी थी, लेकिन पॉलिटी में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, मतलब उलझा दिया ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बताया ना आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आप कि वो एक दो बार पढ़ के भी आप उसको नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ, मतलब एक होता है ना श्योरिटी नहीं मिल रही कि यार ये यही है, वो वाला चीज थोड़ा सा उलझा रहा है बच्चों को। गुड अटेम्प्ट्स फॉर सेकंड शिफ्ट अगर मैं बात करूं तो गाइज रीजनिंग के लिए 21 से 23, मैथ्स के लिए 17 से 19, इंग्लिश के लिए 22 से 24 और जीके आपका 14 से 16। ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं इस शिफ्ट के लिए तो वो 74 से 81 आप लेके चलो एक्यूरेसी के साथ। अब स्टूडेंट्स का रियलिस्टिक फीडबैक इन अ समरी, तो पेपर मैनेजेबल था लेकिन मैथ्स ने टाइम वेस्ट कर दिया, ये एक स्टूडेंट ने बोला। इंग्लिश ने कॉन्फिडेंस दिया, इजी अटेम्प्ट कर दिया, इजीली अटेम्प्ट कर दिया। जीके ट्रिकी था, स्पेशली स्टैटिक पार्ट। रीजनिंग एकदम सिंपल था, स्कोरिंग सेक्शन बन गया। तो ये कुछ रियलिस्टिक ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें बच्चों के द्वारा पता पड़े हैं और उन्होंने जो हमें कमेंट बताया है जब उनसे पेपर के बारे में पूछा गया, तो वो ये है, आप उसके हिसाब से देख सकते हो। वेयर डू यू स्टैंड इन विच सेक्शन, तो आप उसको आराम से निकाल पाओगे और आपको ये भी पता है बाय नाउ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपने पढ़ रखा है, तो वो सारी चीजों का प्लीज जरूर से ध्यान देना। ओके, बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। ओ सॉरी, थर्ड शिफ्ट में भरने से पहले हम कंक्लूजन देख लेते हैं, इस शिफ्ट का कंक्लूजन क्या रहा। सो गाइस कंक्लूजन यही है, करंट अफेयर्स 6 महीने के चाहिए ही चाहिए, उस पर आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए, 6 से 8 महीना तो लेके ही चलो। मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री मेंसुरेशन, क्योंकि एडवांस मैथ पूछा जा रहा है अरिथमेटिक के साथ साथ, ठीक है, एडवांस चीजें आ रही हैं, तो एडवांस में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा जरूरी, चलते चलते उसको रिवाइज कर लेना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नहीं करना रहेगा, किसी किसी में तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना रहेगा, तो फॉर्मूला बेस्ड चीजों पे फोकस रखो।
रीजनिंग स्कोरिंग है तो उसके स्कोरिंग चैप्टर्स पे फोकस करूँ। इंग्लिश के ग्रामर रूल्स और वोकैब डेली रिवाइज करने हैं, क्योंकि अगर ये कर लिया तो पैसेज भी निकाल लोगे, हैवी वोकैब की भी चिंता नहीं होगी, ग्रामर की भी चिंता नहीं होगी, लैंग्वेज की भी चिंता नहीं होगी। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखना। सो दैट्स द कंक्लूजन फॉर दिस शिफ्ट। अब बढ़ते हैं तीसरी शिफ्ट की ओर। गाइज इस शिफ्ट में बच्चों ने लेवल ऑफ पेपर मॉडरेट ही बताया है, तो डिफिकल्ट इसमें भी नहीं था। इंग्लिश में बच्चों ने बोला कि पैसे छोड़ के सब कुछ आसान आया, रीजनिंग आपका इजी रहा है, मैथमेटिक्स और जीके का लेवल बरकरार रहा है इस शिफ्ट में भी। बाकी इन डेप्थ एनालिसिस के लिए चलो बढ़ते हैं आगे। So overall review, if we talk about the overall review for third shift, तो गाइस 25 सितंबर का ये जो तीसरा शिफ्ट रहा है उसके आपका पेपर का जो ओवरऑल लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। रीजनिंग काफी ज्यादा स्कोरिंग थी, मैथ्स में कैलकुलेशंस हैवी क्वेश्चन थे, बच्चों को अटका रहे थे जो। इंग्लिश एकदम इजी रही है, और जीके जीएस ने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, स्पेशली जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस थे ना वो समझ के बाहर जा रहे थे। कुछ बच्चों ने बताया कि हम जब क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो एट फर्स्ट हमें लगा था कि हाँ ठीक है निकल जाएगा, बट पढ़ते पढ़ते वी रियलाइज कि इट इज गोइंग समवेयर एल्स। अब समवेयर एल्स से उनका क्या मतलब था, आई रियली कुड नॉट मेक इट एंड रेड बिटवीन द लाइंस दैट दे वर टेलिंग अस। लेकिन इससे यही समझ में आता है कि स्टैटिक जीके जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रही है। स्टैटिक जीके की अब वन लाइनर्स तो है ही नहीं ना, तो वन लाइनर्स नहीं होने के कारण कोई भी चीज सिंपल तो रहेगी नहीं, आपकी थोड़ी ना थोड़ी ट्रिकी ही रहेगी। तो उस ट्रिक को आपको किस तरह से क्या करके सॉल्व करना है वो आपको जरूर से ध्यान में रखना है। सो दैट्स द ओवरऑल रिव्यू। बाकी सेक्शन वाइज देखें तो गाइस सेक्शन वाइज आपका रीजनिंग जो रहा है, जनरल इंटेलिजेंस आपका वो इजी टू मॉडरेट रहा है, उसमें इतना कुछ आपका खास प्रॉब्लम नहीं आया, बच्चों ने आराम से उसको अटेम्प्ट कर लिया। जो टॉपिक आप देख सकते हैं फर्दर वो है कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज के, जिसमें अल्फाबेट भी देख लो, न्यूमेरिक भी देख लो, एनालॉजी पे ध्यान दो, ऑड वन आउट हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट से भी कुछ क्वेश्चन थे इसमें, तो वो भी आपको ध्यान देने हैं। रियल जो फीडबैक हमें वर्ड टू वर्ड बच्चों से मिला है कि रीजनिंग एकदम डायरेक्ट थी, मैंने 22 अटेम्प्ट किए बिना किसी दिक्कत के, तो विच इज वेरी गुड राइट, इट्स अ पॉजिटिव साइन। कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज सिंपल था, टाइम सेव हो गया। सो दिस इज अबाउट रीजनिंग। अब बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ, यानी कि मैथमेटिक्स कैसा रहा हमारी तीसरी शिफ्ट में, क्या यहाँ पर भी खेल गई मैथ्स बच्चों के साथ। सो डिफिकल्टी अगेन थोड़ा सा टफ रहा, मतलब मॉडरेट अगर मैं बोलती हूँ तो कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो कि लेंदी थे, तो लेंदी इन पार्ट्स आप उसे बोल सकते हो। टॉपिक्स जो कि देखने हैं, अरिथमेटिक देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टीएसडी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से दो ट्रिक क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा बच्चों को बाल खुजाना पड़ रहा था, लिटरली दे स्क्रैच देयर हेड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स सेइंग। एल्जेब्रा हो गया, ट्रिग्नो हो गया, ये सारा कुछ था। इस वाले थर्ड शिफ्ट के लिए मैथमेटिक्स जो था वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहा, कैलकुलेशन थोड़ा हैवी रहा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ट्रिकी थे, बाकी अरिथमेटिक बच्चों ने निकाल लिया, मैनेजेबल था। मैथमेटिक का सेक्शन था, ज्यादा टाइम ले गई, लेकिन अटेम्प्ट्स और कर पाते अगर थोड़ा सा टाइम बच्चों के पास होता। सो ये थर्ड शिफ्ट की मैथमेटिक्स में बच्चों का कहना है। इंग्लिश लैंग्वेज इजी रहा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्लोज टेस्ट अच्छे थे, बच्चों के पास अगर टाइम था और वो उसको पढ़ पाए कर पाए तो उन्होंने आसानी से उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। एरर स्पॉटिंग था, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब डुएबल थे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अनकॉमन से लग रहे थे बट एलियनेटेड नहीं थे, तो बच्चे उसको भी कर सकते थे। सो इंग्लिश बहुत इजी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिंपल था, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट थे तो आप उसको आराम से कर सकते हो। सो बच्चों ने बताया कि 22 प्लस अटेम्प्ट इजीली हो गए। सो अगेन एज आई वाज सेइंग बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है तो आप हर चीज को हर सेक्शन में, हर शिफ्ट में, हर पेपर में निकाल लोगे। बट अगर प्रिपरेशन कहीं डूब जाती है तो वो एट द एंड आपको एग्जाम में डुबा देती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एंड वन मोर थिंग गाइस, इंग्लिश ग्रामर के लिए
रेन एंड मार्टिन मैं हमेशा से आपको रेकमेंड करती आई हूँ, मैं अभी भी करूंगी। सो ग्रामर अगर आपको अच्छी करनी है, सो देर इज दिस बुक फॉर इट, रेन एंड मार्टिन। सो रेन एंड मार्टिन के लेवल के ही चीजें पूछी जा रही हैं, वो आपको ऑलमोस्ट हर चीज के लिए प्रिपेयर कर देगी। सो प्लीज डू रेफर। चलो अब आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। सो जीके जीएस में अगेन मॉडरेट टू टफ की साइड ही रहा पेपर। करंट अफेयर्स इसमें भी बरकरार रहे, अच्छा पूछा गया। स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स देख लो, क्रिकेट अपडेट्स जो है वो देख लो, साइंस में टेक रिलेटेड चीजें देखनी है, G20 रिलेटेड चीजें, अवार्ड्स हो गए, स्टैटिक जीके हो गया, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, अमेंडमेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, लिस्ट्स हो गई, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए जो चीजें हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो चीजें हैं, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, तो ये सारा चीजें बहुत जरूरी है। हिस्ट्री के मूवमेंट्स बहुत जरूरी है, लीडर्स और हमारे जो नेशनल फादर्स रहे हैं उनसे रिलेटेड चीजें जरूरी है। ज्योग्राफी में रिवर्स, डैम्स, लेक्स, माउंटेन्स, ट्रिब्यूटरीज, स्टेट्स, सब देख लेना, ठीक है। एंड डेक्कन प्लेट्यू के बारे में भी, क्योंकि उससे भी एक दो क्वेश्चन टकरा रहे हैं। साइंस में बायो के बेसिक्स आए हैं इस बार इस शिफ्ट में, तो वो भी देख लो। बाकी रियल फीडबैक की तरफ अगर मैं चलूं तो गाइस बच्चों ने बताया कि जीके टफ था, स्टैटिक पोर्शन में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, दे कुड नॉट मेक इट। करंट अफेयर्स हेल्पफुल था, स्पेशली स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस जो थे वो अच्छे थे। साइंस और पॉलिटी के दो तीन क्वेश्चंस थे जो कि ट्रिकी थे। तो गाइस जीके पे कमांड वैसे तो थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि कुछ भी पूछ रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं निकाल ही दोगे, क्योंकि कभी कभी लक फैक्टर भी काम कर जाता है ना। तो टेक केयर ऑफ दैट। बाकी गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो रीजनिंग के लिए 20 से 22, मैथ्स के लिए 17 से 19, इंग्लिश के लिए 21 से 23 और जीके के लिए 14 से 16। ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स हैं वो हैं आपके 72 टू 80 एक्यूरेसी के साथ फॉर दिस पर्टिकुलर थर्ड शिफ्ट। स्टूडेंट्स का रियल फीडबैक की बात करें तो गाइस रीजनिंग स्कोरिंग था, अगेन बच्चों को कॉन्फिडेंस मिला उस चीज से, दे लिटरली अटेम्प्टेड रीजनिंग फर्स्ट। मैथ्स ने टाइम ले लिया, मेंसुरेशन ज्योमेट्री टफ लगा। इंग्लिश एकदम आसान थी, हाई एक्यूरेसी पॉसिबल है, सो बच्चे 25 में से 25 यहाँ पर भी निकाल रहे हैं जो पहले 25 में से 25 रीजनिंग में निकाल रहे थे। जीके ने काफी ज्यादा कंफ्यूज किया, अनप्रिडिक्टेबल था, स्पेशली स्टैटिक जीके ट्रिकी थी। सो कंक्लूजन यही है, अगर आपके एग्जाम्स अभी रह गए हैं या फिर आप किसी और यूपीएससी लेवल तक या सीएचएसएल, क्योंकि पता है ऐसा लग रहा है सीएचएसएल का लेवल भी ऐसा जा सकता है, ठीक है। तो उन एग्जाम्स में भी अगर आपका अभी रह गया है तो फोकस कहाँ करना है, मैथमेटिक्स के अरिथमेटिक एडवांस पे प्रैक्टिस रखो, बनाए रखो। करंट अफेयर्स लास्ट 6-8 महीने पे ध्यान दो। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ना बहुत अच्छी है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप नहीं करते हो तो आई वुड रिकमेंड आज से, इनफैक्ट अभी से, जैसे ही वीडियो देख के हटो न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर दो, क्योंकि वो आपको आपकी सराउंडिंग्स में नेशनली इंटरनेशनली कहाँ कब कैसे क्या हो रहा है, वो चीज भी है कि भाई आजकल बुलशिट चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, पर गाइज उसके साथ साथ ऐसी चीजें भी हैं जो कि थोड़ा सा नोटेबल हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत बहुत अच्छी है, उस पर ध्यान दो। रीजनिंग के स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान दो। अगर पता है न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, इंग्लिश जीके में बहुत हेल्प मिलेगी, और इंग्लिश के जो ग्रामर है वो कैब है उन चीजों पे भी ध्यान दो। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा एसएससी सीजीएल के 25 सितंबर के पहले दूसरे तीसरे शिफ्ट का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस। आपको कैसा लगा, अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पेपर कैसा लगा, आपने कितने अटेम्प्ट्स करे, और अपने फीडबैक वगैरह जो भी आपको लगता है, क्वेरी है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, कुछ भी अगर आपको फील होता है जरूर से कमेंट करके बताना, सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स आल्सो। और एसएससी सीजीएल 2025 के डेली एनालिसिस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि दैट इज द ओनली लिंक जिससे कि हमारे सारे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी हम हमारे चैनल पे लेके आते हैं आपको तुरंत से मिल जाएंगे और आपके फोन की घंटी बज जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, थैंक यू।